आज हम एक्सरसाइज 3A करने जा रहे हैं। इसको देखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहला है राइट ऑल द फैक्टर्स। इन सब के हमें फैक्टर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। फैक्टर लिखने से पहले कुछ हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं 2 का देखूं तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल जो लास्ट आपकी डिजिट होती है, लास्ट डिजिट, ठीक है, वंस पोजिशन की डिजिट, वो आपकी इवन नंबर होनी चाहिए। क्लियर है बात? लास्ट डिजिट आपकी इवन नंबर होनी चाहिए। इवन नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? जिसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, कोई भी डिजिट हो, अगर लास्ट जो यूनिट डिजिट है, जो वंस प्लेस की डिजिट है, वो आपकी 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो इवन नंबर कहलाती है। ठीक है, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 अगर लास्ट डिजिट हो तो ऑड नंबर कहलाती है। अगर इवन नंबर है लास्ट डिजिट तो 2 से डिवाइड होगा ही। ठीक, 3 से डिविजिबिलिटी रूल होता है। कोई भी डिजिट 3 से डिवाइड है तो कैसे पता करेंगे? तो जितनी भी डिजिट हैं सबको सम कर दीजिए। सम ऑल द डिजिट, सारे डिजिट का सम कर दीजिए और उसको 3 से डिवाइड करके देखिए कि वो डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर 3 से वो डिवाइड होता है तो वो 3 की टेबल से डिवाइड होगा डिजिट, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब इसको आप 2 टाइम्स भी कर सकते हैं। कैसे 2 टाइम्स? जैसे मैंने एक डिजिट ले लिया कि मैंने लिया 4, 5, 7 और 2। ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए इसको, 4, 5, 9 होता है। 9, इसको पहले सम कर लीजिए। अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल 4 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 2 अपॉन में 3, जो हमने ऊपर लिखा है, सम ऑफ ऑल डिजिट, कितना आ जाएगा ये? 4, 5, 9, 9 और 7, 16, 16 टू 18, 18 3 से डिवाइड होता है, 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। अगर मान लो कोई बड़ी डिजिट आ जाती है, यहाँ पर 36 आ जाती या आपका 39 आ जाती, तो हम कैसे देखते हैं उसको? तो आप अगेन इसको प्लस कर दीजिए, यानी कि 1 प्लस में 8 अपॉन में 3, तो ये 9 हो जाएगा। 9 अपॉन में 3, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम में, तो ये डिजिट कंप्लीटली 3 से डिवाइड होगी। वैसे तो यहीं पता लग जा रहा है आपके कि ये डिजिट 3 से डिवाइड होगी। क्लियर है बात? इसी स्टेप पे, क्योंकि 3 6 18 होता है। अगर सम करिए ऑल ऑफ डिजिट और वो 3 से डिवाइड हो तो 3 से डिवाइड होगी। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। जैसे कोई भी डिजिट है 5, 2, 7, 6, 8, 4। अब इसमें लास्ट की 2 डिजिट देखिए, 8, 4 है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो पूरी की पूरी डिजिट आपकी 4 से डिवाइड होगी। 5 का डिजिट रूल पता है आपको? 5 का लास्ट की यूनिट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये कुछ डिविजिबिलिटी रूल हैं, यहाँ तक कि आपको पता होगा तो ये फैक्टर आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। आगे डिविजिबिलिटी रूल अगले एक्सरसाइज में और भी आपको बता दी जाएंगे, लेकिन यहाँ तक के यही मतलब ये फैक्टर्स इसके अंदर हो जाएगा। क्लियर है बात? अब इसको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन का तरीका। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। ए पार्ट है, आपको 25 दिया गया है और इसके आपको फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहला तो 1 के टेबल में 1 इंटू 25 कीजिए इक्वल टू 25। ठीक है, 1 का 25 से मल्टीप्लाई 25 होगा। फिर आप देखिए 25 किस टेबल में आता है? 2 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि लास्ट 5 में ऑड नंबर है, इवन नंबर चाहिए। ठीक है, 3 की टेबल में आप इसको सम कर लीजिए, 7 है, 7 3 से डिवाइड नहीं होता इसलिए नहीं आएगा। 4 की टेबल में आ ही नहीं सकता क्योंकि देखो 25 है, 4 से डिवाइड नहीं होगा। और ये चीज़ों को ध्यान रखिए कि अगर ये ऑड नंबर है, अगर कोई भी ऑड नंबर होगा तो वो 2 की टेबल से, 4 की टेबल से, 6 की टेबल से, 8 की टेबल से वो डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें सारे के सारे डिजिट इवन नंबर ही होते हैं। 2 की टेबल देख लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 की टेबल देख लीजिए, 4 2 जा 8, 12, 16, 6 की टेबल देख लीजिए। आप सारे के सारे इसमें इवन नंबर होंगे। तो अगर ऑड नंबर वाला डिजिट है, 5 है या 3 है, कोई भी ऑड नंबर वाला डिजिट है, तो सबसे पहले वो इवन नंबर से डिवाइड वो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर इवन नंबर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 से नहीं, है 5 से डिवाइड होगा। 5 से कितने टाइम में जाएगा? 5 टाइम में, 25। अब देखिए एक चीज़ को ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है आपने? अगर यहाँ पर 2 टाइम्स 5 आ गया है, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स 5 आ गया, यानी कि 5 इंटू 5। अगर 5 इंटू 5 आ जाए कहीं भी आपका डिजिट में,
तो आपको इसको उल्टा करके लिख देना है। उल्टा कैसे करके लिखेंगे, जैसे 1 और 5 यहाँ पर आ गया था, अब यहाँ पर 25 है तो इसको 25 इंटू 1 लिख दीजिए। आपको आगे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये 25 हो जाएगा। क्लियर है? फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर कहीं भी 5 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन बन जाए या 6 इंटू 6 का बन जाए, 4 इंटू 4 का बन जाए, तो उसको उल्टा करके लिखते जाइए। जैसे यहाँ पर 1 इंटू 25 था, 5 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन बन गया, मैंने फिर उल्टा कर लिख दिया 25 इंटू में 1। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर नीचे लिख दिया। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 25 इक्वल टू 1 5 25, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, चाहे तो ये निकालिएगा या रफली करके कर दीजिएगा। अगर टीचर्स बोलते हैं नहीं इसको निकाल के ही दिखाना है तो आप इसको निकाल के दिखा सकते हैं ये यूनिट को, नहीं तो साइड में एक लाइन खींच के रफली करके लिख सकते हैं इसको। और ये फैक्टर्स ऑफ 25 आप ऐसे लिख सकते हैं आंसर उसको, तो टीचर्स को बराबर में दिख जाएगा कि फैक्टर्स ने निकाल रखे हैं और ये भी उसको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसी का बी पार्ट देखिए 36। ठीक है, 36 के फैक्टर करने हैं तो सबसे पहले 1 इंटू 36 इक्वल टू 36 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 से कितने टाइम में डिवाइड होगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा। वैसे 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 18 टाइम में डिवाइड हो जाएगा तो ये 36 आएगा। 3 से इसको प्लस करके देख लीजिए, 6 और 3 9 होता है तो 3 से भी डिवाइड होगा। 3 से कितने टाइम में, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 12 टाइम में, 12 3 जा 36 होता है, 36 हो गया। 4 की टेबल में तो ये आता ही है, 4 की टेबल में कितने टाइम आता है, 9 टाइम में, 4 9 जा 36। 5 की टेबल में आएगा नहीं क्योंकि 5 और 0 चाहिए। 6 की टेबल में आएगा, 6 की टेबल में कितने टाइम आएगा, 6 6 जा 36। अब ये देखिए फिर वही वाली बात आ गई कि ये दोनों डिजिट बराबर आ गई, 6 इंटू 6। जब भी ये डिजिट बराबर आ जाए तो आपको उल्टा करके लिख देना है। कैसे, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 आप आए थे, फिर 6 आए, अब आपको 9 इंटू 4 होगा। देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से पूरा ऊपर लिखते जाइए। 9 इंटू 4 इंटू में 36, 12 इंटू में 3 इक्वल टू 36, 18 इंटू में 2 इक्वल टू 36, 36 इंटू में 1 इक्वल टू 36। क्लियर है बात? ये फैक्टर इसके अपने आप निकलते चले जाएंगे। यहाँ देखिए, या तो इधर से आप लिख दीजिए फैक्टर्स को, नहीं तो इधर से लिख दीजिए, दोनों ही एक ही बात है। तो फैक्टर्स ऑफ 36 अगर मैं देखूँ तो कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 36 इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, देखिए मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। इसका करने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी मिस्टेक कम से कम होती है, ना के बराबर होगी, मिनिमम मिस्टेक्स। बस ये मल्टीप्लाई करने में अगर आपने इसको डिवाइड सही से कर दिया तो ही आपकी मिस्टेक, नहीं कर पाए तो ही मिस्टेक होगी, अदरवाइज मिस्टेक नहीं हो सकती इसके अंदर। ठीक है, तो ये रफली करने, या रफली कर लीजिए या फेयरली, जैसे टीचर्स बोलें। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हमने फैक्टर्स निकाल दिए। फिर से समझा रहा हूँ, 1 का 36 से मल्टीप्लाई 36, 2 का 18 से मल्टीप्लाई 36, 3 का 12 से मल्टीप्लाई 36, 4 का 9 से मल्टीप्लाई 36, 6 का 6 से 36। अब जहाँ पर 6 6 डबल यूनिट आ गई तो फिर उल्टा करके लिख देना है। यहाँ देखिए अगली यूनिट मेरी क्या हो जाएगी, 9 इंटू 4, उससे अगली यूनिट यहाँ पर 12 इंटू 3, उससे अगली यूनिट 18 इंटू 2, यही मैं लिख रहा हूँ उल्टा करके। ठीक है, 9 इंटू 4, 12 इंटू 3, 18 इंटू 2, 36 इंटू 1, यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है और यही मेरे फैक्टर होंगे। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसके क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, और डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं इसका। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए सी पार्ट इसका। सी पार्ट है इसका 12। अब 12 के फैक्टर कीजिए। सबसे पहले 1 इंटू 12 इक्वल टू 12 हो जाएगा। 2 की टेबल में आता है 12 6 टाइम में, 2 6 जा 12। 3 की टेबल में आता है 4 टाइम में, 3 4 जा 12। और 4 की टेबल में आता है 3 टाइम में, 4 3 जा 12। अब यहाँ देखिए, जहाँ भी ये डिजिट पहले वाले हमने बराबर बराबर यूनिट में लाए थे, और जहाँ भी अगर बराबर बराबर नहीं आएगा, मतलब यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 ऐसा नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर एक आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि एक 3 4 हो गया, 4 3 हो जाएगा, और तुरंत उसके बाद ही होगा 3 4 4 3। ठीक है, ये एक साथ आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम एक साथ आता है, एक ही साथ आता है लगभग लगभग। जैसे यहाँ पर 3 4 का कॉम्बिनेशन बना 12, 4 3 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जब आपका रेसिप्रोकल उल्टी डिजिट हो जाए, एक ही साथ कॉम्बिनेशन बन जाए, तो फिर आपको यहाँ से लिख देना है डिजिट को। जैसे अब मेरा 2 इंटू 6 था तो मैं 6 इंटू 2 लिखूँगा, ये मेरा 12 हो गया। अगला मेरा 1 इंटू 12 था, मैं 12 इंटू 1 लिखूँगा, ये मेरा 12 हो गया।
तो इसके फैक्टर्स क्या क्या निकल जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 12, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर है बात। पहला मैंने स्टेप बताया था जैसे 36 का हम कर रहे थे तो 6 इंटू 6 आ गया था। अगर ये दोनों यूनिट सेम आ जाएं, 6 इंटू 6 4 इंटू 4 ऐसे यूनिट करके सेम आ जाएं, तो अगली बार आपको उल्टा करके लिखते जाना है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर 3 है इंटू 4 है तो 4 अगली बार और 3 इस बार इधर आ जाएगा, ठीक है, 3 इधर 4 इधर। अगर ऐसे भी यूनिट का क्रॉसिंग ये बन जाए, सेक्शन बन जाए, तो आपको उल्टा करके लिखते चले जाना है। क्लियर है, ये बातें आगे और समझ में आ जाएंगी अगले फैक्टर्स में, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए इसी का डी है आपका 48। अब इसको हम करेंगे, सबसे पहला 1 इंटू 48 इक्वल टू 48, फिर ये 2 से भी डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, तो 2 से कितने टाइम में डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये 48। एडिंग करके देख लीजिए 8 और 4 12 होता है, तो 3 से भी डिवाइड होगा, 3 4 जा 12 क्योंकि 12 3 के टेबल में आ जाता है, तो 3 से कितने टाइम में डिवाइड होगा वो देखिए, 3 1 जा 3, यहाँ पर 1 इसके साथ चला गया 18 हो गया, और 3 6 जा 18, और 16 3 जा 48 भी होता है, ठीक है। 48 डिवाइड करके देख लीजिएगा फटाफट इसको, 4 की टेबल में ये जाएगा ही क्योंकि 48 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 12 टाइम में आ गया 48। 5 6 6 की टेबल में तो आता ही है, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, फिर 7 की टेबल में नहीं आएगा और 8 की टेबल में आएगा 6 टाइम, 8 6 जा 48। अब देखिए सेम वही स्टेप बन गया, बॉक्स, आपको ये बॉक्स वहाँ ड्रॉ नहीं करना है, कहीं पे एग्ज़ाम में ये बॉक्स आप ड्रॉ कर दीजिए, नहीं, आपको बिल्कुल देखना है कि कहाँ सीक्वेंस उल्टा हो रहा है या कहाँ एक जैसी डिजिट सेम आ रही है या सीक्वेंस उल्टा हो रहा है। जहाँ भी सीक्वेंस उल्टा हो बस आपको फिर आगे टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उल्टा करके लिखते जाना है। जैसे यहाँ 4 इंटू 12 था तो अगली यूनिट, और यहीं से लिखना है, ऊपर से मत लिख देना, अगली यूनिट क्या आएगी, 12 इंटू 4 हो जाएगा 48, उसके बाद होगा 16 इंटू 3 48, फिर आपको 24 इंटू में 2 48, और फिर आपका 48 इंटू में 1 इक्वल टू 48। यहाँ मेरा क्रॉस सेक्शन हो गया था, 8 यहाँ आ गया 6 यहाँ आ गया, तो मैंने यहाँ से लिखना चालू कर दिया है ऊपर वाली डिजिट इसको पलट करके। क्लियर है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 48 के फैक्टर्स, या तो यहाँ से लिख दीजिए पूरे फैक्टर्स हैं, या ये भी देखिए ये भी पूरे फैक्टर्स चल रहे हैं सीधे, ठीक है, कैसे भी आप लिख सकते हैं। 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48, ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 72। 72 को करिए तो 1 इंटू 72 इक्वल टू 72 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 की टेबल में जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, कितने टाइम में जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 72 आ गया। फिर आप 3 की टेबल से 7 2 9 होता है, 9 3 की टेबल में आता है तो जाएगा 3 की टेबल से, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, ये 72। 4 की टेबल में जाएगा ये 4 की टेबल से, ठीक है, 4 इंटू में 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, ठीक है, और ये 72 आ गया। 5 की टेबल में जाएगा नहीं, 0 5 चाहिए। 6 की टेबल से देख लीजिए, 2 और 3 की टेबल से गया है तो 6 की टेबल से जाएगा डिविजिबिलिटी रूल होता है 6 का, ठीक है, ये मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन अगर 2 की टेबल से कोई डिजिट डिवाइड हो रही है और 3 की टेबल से डिवाइड हो रही है तो 6 की टेबल से डिवाइड होगी ही होगी, ठीक है। तो 6 इंटू 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ये 72 आ गया, ठीक है। फिर आप 7 से जाएगा नहीं, 70 होगा, ठीक है। 8 से देखिए, 8 से 9 टाइम में जाएगा, यहाँ पर 72 हो गया क्योंकि 8 की टेबल में आता ही है, और 9 की टेबल में 8 टाइम आता है, ये 72। अब यहाँ पर देखिए उल्टी हो गई डिजिट, 8 इधर 9 इधर, तो आपको बस ऊपर लिखते चली जानी है। अगली डिजिट 12 इंटू 6 हो जाएगा 72, इसके बाद अगली 18 इंटू 4 हो जाएगा 72, 24 इंटू में 3 हो जाएगा 72, 36 इंटू में 2 72, और यहाँ पर 72 इंटू में 1 72, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या क्या आ गए, फैक्टर्स ऑफ 72 क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 6 8 9
12, 18, 24, 36, 72, ये आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये फेयरली आपको करना है, टीचर्स आपको बोलते हैं फेयरली करना है तो करिए, नहीं तो केवल इसका देखिए कि क्रॉस कहाँ हो रहा है, यहीं तक के लिखिए। ठीक है, इसको यहीं तक के रफली लिख लीजिए, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 72 डाल करके सारा लिख दीजिए। क्लियर है बात? बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर फेयरली नहीं करना है तो बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रफली करना है तो रफली में आपको पता लग गया कि कहाँ से हमें डिजिट उल्टी करके लिखनी है, वो आपको पता लग जाएगा, तो उसको डिजिट को उल्टी करके लिख दीजिए। ठीक है, और फेयरली करना है तो पूरा आप फेयर करिए इसको। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इस बार 50 दिया है आपको, तो इसको देखिए 1 इंटू 50 इक्वल टू 50, 2 से मल्टीप्लाई होगा 25 टाइम में, तो ये 50 हो गया। 3 4 की टेबल में आएगा नहीं 50, ठीक है, 5 से डिवाइड होगा, 5 से 10 टाइम में, तो ये 50 हो गया। फिर आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा, 7 8 9 इनकी टेबल में आता ही नहीं है, फिर 10 की टेबल में ही आएगा, 5 टाइम में 50, और यहाँ देखिए डिजिट पलट गई, तो अब पलट करके डिजिट सारी लिख दीजिए। ये 50 हो गया, 50 इंटू 1, और ये 50 हो गया। तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 50 इक्वल टू 1 2 5 10 25 50, ये सारे के सारे फैक्टर्स हो गए। जी देखिए 27, 1 इंटू 27 इक्वल टू 27, 2 से डिवाइड होगा नहीं, लास्ट में ऑड नंबर है, इवन नंबर होता है तो 2 से डिवाइड होगा। 3 के टेबल में 9 टाइम में 27 आता है, तो 27। 4 की टेबल में नहीं, 5 की टेबल में नहीं है, 6 7 8 की टेबल में नहीं है, फिर 9 की टेबल में ही आएगा, 3 टाइम में 27। यहाँ देखिए डिजिट उल्टी हो गई, तो 27 से ही जाएगा 1 टाइम में 27। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 27 इक्वल टू 1 3 9 और 27, ये 4 फैक्टर इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 35, ठीक है, 1 इंटू 35 इक्वल टू 35 हो गया, 2 की टेबल में नहीं जाएगा, 3 की टेबल में जाएगा, 8 होता है, 4 की 5 की टेबल में जाएगा, 5 इंटू 7 35, 6 की टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है। ठीक है, 7 की टेबल में जाएगा 5 टाइम में, 7 5 जा 35, यहाँ 35, ये 5 है। ठीक है, 7 5 जा 35। अब देखिए डिजिट उल्टी हो गई, तो 35 इंटू 1 इक्वल टू 35, यानी कि फैक्टर्स ऑफ 35 कितना हो जाएगा? फैक्टर्स ऑफ 35 1 5 7 और 35, ये इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट देखिए 40, 1 इंटू 40 इक्वल टू 40, 2 से 20 टाइम में जाएगा, इक्वल टू 40। 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में 10 टाइम में जाएगा 40, फिर लास्ट में 0 है तो 5 की टेबल में भी आएगा, 5 की टेबल में 8 टाइम, 5 8 जा 40, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में नहीं आता, फिर 8 की टेबल में 5 टाइम में 40। यहाँ देखिए उल्टी हो गई डिजिट, अब पलट करके लिख दीजिए, 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 1 40। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 40 लिख दीजिए, 1 2 4 5 8 10 20 40, ये इसके फैक्टर्स आ गए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 23, 1 इंटू 23। अब 23 आपको पता है प्राइम नंबर है, तो 1 से और केवल अपनी डिजिट से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं डिवाइड होगा ये। तो फैक्टर्स इसके केवल प्राइम नंबर के, जितने भी प्राइम नंबर हैं सबके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है। ठीक है, 23 एक प्राइम नंबर है, नहीं होगा तो देख लीजिएगा, किसी भी डिजिट से नहीं जाएगा, एक 1 से जाएगा, एक 23 खुद अपने से जाएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं। आई होप सो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टर्स करना जल्दी से लोग समझ नहीं पाते हैं इसको, लेकिन इस आप मेथड से करेंगे, जो मैं मेथड बता रहा हूँ, उससे आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके फैक्टर निकालने में समस्या नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ, इस बार आपको मल्टीपल लिखने हैं। ठीक है,
ए क्वेश्चन है 5, तो इसके मल्टीपल कौन से होंगे? फर्स्ट 4, यानी कि आपको बेसिकली 5 1 जा 5, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 आ जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 15, फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 20। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल लिखा है, तो 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिजिट का, वही मल्टीपल होता है। बेसिकली आपको डिजिट का 4 टाइम टेबल पढ़ना है, क्योंकि 4 मल्टीपल निकालना है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ठीक है, या तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो उसी डिजिट का 1 2 3 4, क्योंकि 4 मल्टीपल निकालना है, तो 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके जो जो डिजिट आएगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दीजिए इसको। 7 का मल्टीपल क्या होगा? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 जा 21 और 4 आपका 28। ये 7 के मल्टीपल हो गए। ठीक है, सी आपका है 13, 13 का मल्टीपल 13 हो गया, 26 हो गया, 39, 52 हो जाएगा। फिर आपका डी है 27, 27 का मल्टीपल पहला 27 होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई 27, 2 से मल्टीप्लाई 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, है ना, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 8, फिर 4 से मल्टीप्लाई 4 7 जा 56, 4 7 जा 28, सॉरी 28 का 8 आ गया, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 हो गया। क्लियर है बात? तो ये इसके मल्टीपल निकल आए फर्स्ट 4। आपको क्या करना है? 1, अगर फर्स्ट 4 पूछ रहा है तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट 5 पूछ रहा है तो 1 2 3 5 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। फर्स्ट 3 पूछ रहा है तो 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। जितनी डिजिट का मल्टीपल पूछ रहा है उतनी ही डिजिट से 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी इसमें ई पार्ट भी है एक। तो ई पार्ट में आपको 10 दे रखा है, तो इसका मल्टीपल 10 20 30 40, 10 का टेबल आपको आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 के मल्टीपल्स लिखने हैं लाइंग बिटवीन 30 और 90। ठीक है, 12 के मल्टीपल्स लिखने हैं आपको जो 30 और 90 के बीच में आता हो। तो 12 का टेबल पढ़िए और 30 और 90 को ध्यान में रखिए, 30 से 90 के बीच में। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो 30 90 के बीच में 36 आता है, तो पहला 36 हो जाएगा। ठीक है, 12 4 जा 48, 48 हो गया, 12 5 जा 60, 60 हो गया, 12 6 जा 72 और 12 7 जा 84। ठीक है, तो 8 टाइम में 96 आ जाएगा और 96 ज़्यादा होता है 90 से। ठीक है, तो आपको बेसिकली वो फैक्टर निकालने थे जो 30 से 90 के बीच में लाई करते हैं, तो उसका टेबल पढ़िए या मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, सारी यूनिट और वो यूनिट लिखिए जो इन दोनों के बीच में आते हों। उसने बोला है लाइन बिटवीन। ठीक है, जो इन दोनों के बीच में डिजिट आए वही आपका आंसर है, तो ये आपकी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 54 विच आर इवन। आपको सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 54 को जो इवन हो। तो 54 के पहले हम सारे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ये रफली फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फेयरली तो 54 के इवन चाहिए और टीचर्स जैसा बोलते हैं बाकी वैसा कीजिएगा। तो 1 इंटू 54 इक्वल टू 54 हो गया। ठीक है, 2 से जाएगा डिवाइड होगा, लास्ट में इवन नंबर है, तो 2 से 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो ये 54 हो गया। 3 से देखिए 4 और 5 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 54 हो गया। 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 6 से डिवाइड होगा, 6 9 जा 54। ठीक है, फिर आपका 7 8 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 9 से डिवाइड होगा, 6 टाइम में 54 हो गया। ठीक, अब ये उल्टी डिजिट हो रही है, तो इसको अब सारी डिजिट आप उल्टा करके लिख दीजिए। ठीक है, 27 इंटू में 2 इक्वल टू 54 और 54 इंटू में 1 इक्वल टू 54। ये सारे के सारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है ना, तो आप लिखिए ऑल फैक्टर्स ऑफ 54। कौन कौन से हो गया? 1 2 3 6 9 18 27 और 54। ये सारे के सारे फैक्टर्स हो गए 54 के। लेकिन आपको क्या चाहिए? सारे इवन फैक्टर चाहिए केवल और केवल आपको।
ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए इवन फैक्टर्स ऑफ 54 इक्वल टू, अब इवन नंबर इसमें से फाइंड आउट कर लीजिए। सबसे पहला 2 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर 18 है, फिर 54। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे फैक्टर 54 के हमने फाइंड आउट कर लिए और उसमें से इवन फैक्टर 54 के हमने फाइंड आउट कर लिए। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, इज 27 अ फैक्टर ऑफ 5427? क्या 27 एक फैक्टर है 5427 का? तो फैक्टर की एक खासियत होती है कि जितने भी फैक्टर होते हैं वो जो भी आपकी डिजिट दी गई होगी उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, अभी हमने देखा जैसे सबसे पहला 25 लिया था तो 1525 वो था, उसके फैक्टर थे, तो फैक्टर सारी डिजिट डिवाइड करेगा, 1 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा, 25 भी डिवाइड करेगा। तो जितने भी फैक्टर आएंगे डिजिट के वो डिजिट को डिवाइड करेगा ही करेगा। क्लियर है बात? तो आपसे पूछ रहा है कि 27 क्या इसका फैक्टर है, तो 5427 को डिवाइड करके देख लीजिए 27 से। ठीक है, अब 27 2 जा 54 होता है। ठीक है, साफ दिख रहा है, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये पूरा पूरा कट गया। फिर आपने 2 उतारा, 2 नहीं जाएगा, फिर आपने 7 उतारा, फिर एक 0 आप बढ़ाएंगे, फिर 27 1 जा 27, ये पूरा पूरा कट गया। तो यस 27 एक फैक्टर है इसका, तो आप यस हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरीना हैज़ 32 स्टैम्प। तो सरीना के पास कितने स्टैम्प हैं? 32 स्टैम्प हैं। सरीना हैज़ स्टैम्प्स कितना है? 32 है। सी हैज़ टू पेस्ट दैम इन डिफरेंट ब्लॉक्स, उसको डिफरेंट ब्लॉक्स में पेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ पैटर्न की मदद से। फाइंड इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज शी कैन अरेंज, वो कितने डिफरेंट तरीक़ों से उसको अरेंज कर सकती है। बेसिकली आपसे फैक्टर ही पूछा है और सेम फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकती है, जैसे कि देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू 32 एक फैक्टर आ जाएगा इसका, फिर 2 इंटू में 16 एक फैक्टर में आ जाएगा इसका, और फिर 3 से जाएगा नहीं 4 से जाएगा, 4 इंटू 8 एक फैक्टर आ जाएगा इसका। क्लियर है बात? फिर 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, फिर 8 से दोबारा जाएगा। तो 8 इंटू 4 आपको नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि वो सेम डिजिट हो जाएगी, 4 8 8 4। ठीक है, फिर उसके बाद उल्टा करके आप सारी डिजिट लिखेंगे, 16 इंटू 2 32 इंटू 1, वो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसके सेम नहीं होनी चाहिए डिजिट। क्यों? क्योंकि उसने बोला है उसको पेस्ट करना है डिफरेंट ब्लॉक्स में, तो अगर एक ब्लॉक्स में वो कुछ पेस्ट कर दे रहा है तो दूसरे ब्लॉक्स में वो ना पेस्ट करे। ठीक है, पैटर्न क्रिएट हो जाएगा एक, 32 का 1 पैटर्न हो जाएगा, 16 का 2 पैटर्न हो जाएगा, मतलब 16 ऐसे हो जाएंगे, 16 ऐसे, और 8 के 4 पैटर्न बन सकते हैं, मतलब ऐसे और ऐसे 4 रो बन सकते हैं 8 के। क्लियर है बात? तो एक पैटर्न ब्लॉक में हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? जैसे 32 का एक पैटर्न है तो 32 यानी कि ऐसे ऐसे करके 32 हो जाएंगे। 16 के 2 पैटर्न है। ठीक है, तो एक 16 एक रो ऐसे बन जाएगा और 16 का दूसरा ऐसे बन जाएगा। 8 के 4 हैं तो 8 ऐसे बन जाएगा एक, फिर 2 8, फिर 3 8, फिर 4 8, एक पैटर्न की तरह से उसको वो सेट कर देगा, स्टैम्प को पेस्ट कर देगा। ठीक है, ये पैटर्न वो फॉलो करेगा। क्लियर है बात? तो अगर वो 4 8 का पैटर्न फॉलो कर रहा है तो 8 4 का पैटर्न नहीं फॉलो करेगा। ठीक है ना, वही बात हो जाएगी कि 4 8 8 4। क्लियर है बात? तो 3 तरीके से वो इसको कर सकता है, तो यानी कि 3 वेज, 3 तरीक़ों से इसको वो सेट कर सकता है। तो लिखा है कितने तरीक़ों से? 3 वेज तरीक़ों से। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फैक्टर्स ऑफ 38, इज इट अ परफेक्ट नंबर। आपको फैक्टर लिखना है 38 का। ठीक है, तो 38 के फैक्टर लिखने हैं आपने। तो यहाँ देखिए 1 इंटू 38 इक्वल टू 38 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 38 हो गया। फिर 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, फिर किसी से नहीं जाएगा, ये 19 से ही जाएगा। ठीक है, 19 इंटू 2 ये 38 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 38 इंटू 1 इक्वल टू 38। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स क्या आ गए? फैक्टर्स ऑफ 38 कितना हो गया? ये 1 2 19 और 38, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब आपको बताना है कि ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। परफेक्ट नंबर का एक देखिए डेफिनेशन है जो बुक में दी गई है आपको। वो डेफिनेशन क्या है कि अगर इसके डिजिट को सम करें, अगर हम इसके डिजिट को सम करें
तो इसका डबल आना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं 38 को इसके जो फैक्टर्स हैं इसके उसको सम करता हूँ, 1 + 2 प्लस में 19 प्लस में 38, तो वो इक्वल टू किसके आना चाहिए, 38 के 2 टाइम आना चाहिए, ट्वाइस आना चाहिए, ठीक है। इसको सम करके देख लीजिए, तो सम करेंगे 3 3 19 22 हो जाएगा, 22 इसमें ऐड करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 6 हो जाएगा, कैरी 1, फिर 6 और 7, क्लियर है। तो ये इक्वल नहीं है, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो ये क्या है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर, क्लियर है बात, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। पहले फैक्टर बोला था, हमने फैक्टर निकाल दिया, परफेक्ट नंबर का आपने ये देखिए यहाँ पर करके दिखा दिया, इक्वल नहीं आया, तो दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रू और फॉल्स लिखना है। इसके लिए सबसे पहला है, अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, एक नंबर अपना मल्टीपल होता है, तो ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने लिया 4 को लिया, तो 4 के मल्टीपल क्या होंगे, तो 4 के मल्टीपल पहला तो 4 ही होगा, फिर 8, फिर 12, 4 का टेबल पढ़ते जाएंगे, तो पहला तो 4 ही होगा। तो यही तो कह रहा है, ए नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, एक नंबर का जो मल्टीपल होता है वो खुद होता है, तो बिल्कुल 4 का मल्टीपल 4, हर डिजिट का मल्टीपल वो खुद ही होगा, ठीक है, एक नंबर उसमें से होता है वो खुद, क्लियर है बात, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। बी देखिए इसका, 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। 1 नहीं होता है मल्टीपल एवरी नंबर का, 1 फैक्टर होता है एवरी नंबर, ठीक है। किसी भी नंबर का अगर फैक्टर करेंगे तो 1 आएगा ही आएगा, हमने फैक्टर कई सारे करे हैं उसमें देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल लिखा है, इसीलिए फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, मल्टीपल नहीं, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, अगर फैक्टर लिखा होता तो ट्रू स्टेटमेंट होता, क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हर एक मल्टीपल, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीपल करते हैं तो जो हर एक मल्टीपल होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा द नंबर इटसेल्फ, खुद से ग्रेटर देन होगा, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। अभी हमने पहले में ये एग्जांपल लिया था, 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4 8 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हर एक मल्टीपल ग्रेटर देन है 4 से, नहीं, एक मल्टीपल इक्वल होता है, पहला वाला मल्टीपल हमेशा इक्वल होता है। तो क्वेश्चन है, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर पहला मल्टीपल इक्वल होता है, तो स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पर एफ, ठीक। डी वाला देखिए, एवरी नंबर हैज़ इनफाइनाइट फैक्टर्स, हर एक नंबर के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फैक्टर फिक्स होते हैं, ठीक है, फैक्टर फिक्स होते हैं। किसी भी डिजिट का आप अगर फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहला फैक्टर 1 होगा और लास्ट वाला फैक्टर वो खुद होगा, इटसेल्फ, किसी भी डिजिट का आप निकालते हैं, जैसे मैं 4 का ही निकालूं तो 1 2 4, पहला वो 1 होगा और लास्ट वाला वो खुद होगा, तो फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, हर एक डिजिट के, क्लियर है बात, और उनको इनफाइनाइट नहीं होते हैं, ठीक। 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 25, ई वाला पार्ट है, 4 क्या 25 का फैक्टर है, नहीं, हम कई बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगा, 4 25 का फैक्टर नहीं है। 25 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 1 5 25 आएगा, ठीक है, 1 से जाएगा, 5 से जाएगा, 25 से जाएगा, 4 इसमें नहीं है, क्लियर है बात। एफ देखिए, एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर जो होता है इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, कि अपने आप का फैक्टर होता है, ठीक है, तो ट्रू स्टेटमेंट है, एफ वाली ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी मैंने बताया है आपको कि एक नंबर 1 होता है फैक्टर में और दूसरा वो इटसेल्फ होता है, जैसे हमने 4 को लिया था, तो यही ये बात कह रहा है कि एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, हर एक नंबर में एक फैक्टर होता है वो खुद होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 4 का फैक्टर निकालेंगे तो 4 खुद आएगा, ठीक।
तो कोई भी किसी का भी फैक्टर निकालेंगे तो वो खुद ही उसके अंदर होगा। क्लियर है बात? एफ हो गया। जी देखिए, एवरी नंबर अदर देन 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर। ठीक है, हर एक नंबर में अदर देन 1, वो पहले ही कह रहा है कि अदर देन 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर, 2 फैक्टर होते हैं। देखिए, अदर देन 1 अगर हम नंबर्स को देखें तो नंबर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होता है प्राइम नंबर, ठीक है, और दूसरा आपका होता है कंपोजिट नंबर। 2 नंबर में हम डिवाइड कर सकते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो खुद नंबर होता है जो भी आप प्राइम नंबर लेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इसके 2 ही फैक्टर होंगे। 2 का लिया तो 1 और 2 होगा, 3 का लिया 1 और 3 होगा, 5 लिया 1 और 5, 7 लिया तो 1 और 7, 11 लिया तो 1 और 11, है ना। ये प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, वन इज़ 1 एंड अनदर इज इटसेल्फ द नंबर। क्लियर है बात? कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है मोर देन 2 फैक्टर। तो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट नंबर में। ठीक है, जैसे 2, 3 प्राइम नंबर हो गया तो 4 एक कंपोजिट नंबर हो गया, 3 फैक्टर होंगे 1, 2, 4। ठीक है, 6 एक कंपोजिट नंबर हो गया, 1, 2, 3, 6, 4 फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट नंबर के, और प्राइम नंबर के कितने होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। तो कह रहा है ये एवरी नंबर अदर देन 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा कि हर एक नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक को छोड़ दिया जाए तो। क्लियर है बात? ये ट्रू हो गया आपका। एफ वाला भी ट्रू था, यहाँ भी ट्रू कर देते हैं। अब एच देखिए, 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब ये एच में कह रहा है कि 28 एक परफेक्ट नंबर है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है आपने? 28 के पहले फैक्टर निकाल लीजिए। तो 1 इंटू 28 इक्वल टू 28 हो गया। ठीक है, तो 2 से जाएगा 14 टाइम में, तो ये हो गया 28। 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, ये 7 टाइम में 28 हो गया। फिर 7 से जाएगा 4 टाइम में, ये इक्वल टू 28 हो गया। फिर आपका 14 हो गया और 28 हो गया। ठीक है, ये फैक्टर हो गए 28, और ये हो गया मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 28। क्लियर है? अब देखिए फैक्टर्स ऑफ 28 लिख लीजिए। फैक्टर्स ऑफ 28 कितने हो गए? 28 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2, 4, 7, 14 और 28। अब आपको क्या करना है? परफेक्ट नंबर पता करने के लिए क्या करना होता है भाई? नंबर का सम कर दीजिए। 2, 4, 7, 14 और 28, ये क्या होना चाहिए? नंबर का डबल होना चाहिए, ट्वाइस द नंबर। क्लियर है बात? अब एडिशन कीजिए, ये 3, 4, 7, 7, 7, 14, 14, 14, 28, 28, 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 56। तो यहाँ 56 हो गया, और 28 टू जा 56। ठीक है, तो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS, है ना। ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है कि 28 एक परफेक्ट नंबर है। ठीक, क्योंकि हमने उसका सम कर लिया, 56 आया, और 28 का 2 टाइम भी 56 आ गया। ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ये स्टेटमेंट में देना था आपको क्वेश्चन, आपको इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। इसके फैक्टर निकालिए फटाफट जल्दी से, रफली फैक्टर निकाल करके प्लस कीजिए। 28 56 आ गया, फिर 28 का 2 टाइम्स कर दीजिए, 56 आ गया। ठीक है, ये तो मुझे समझाना था इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैचिंग करना है आपको। ठीक है, यहाँ से 42 दे रखा है और यहाँ पर कुछ नंबर दे रखे हैं। अ परफेक्ट नंबर, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 5, फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर, अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड ए फैक्टर ऑफ 27। ठीक है, तो देखिए 42, तो अ मल्टीपल ऑफ 7 बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है क्योंकि 7 की टेबल में 42 आता है। 7 6 जा 42, तो यहाँ पर ये मैंने ए लिख दिया, ये वाला आपका ए हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे 15 देखिए, 15 अ मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल में 15 आता है। क्लियर है बात? 3 के टेबल में 15 आता है, तो यहाँ पर ये बी वाला स्टेटमेंट इसका हो जाएगा क्योंकि 3 की टेबल में 15 आता है। फिर 8 है, तो 8 से कौन सा मैच कर रहा है? फैक्टर ऑफ 24। 24 का फैक्टर 8 होता है। क्लियर है बात? क्योंकि 24 के फैक्टर करेंगे, 8 3 जा 24, 8 एक फैक्टर आ जाएगा, तो ये वाला सी हो गया। आगे डी 6 है, तो 6 अ परफेक्ट नंबर, 6 एक परफेक्ट नंबर बनेगा। डी कैसे? 6 के फैक्टर करिए, क्या आएगा? 1,
2 3 6, एडिशन करिए, इसका एडिशन कितना आएगा 3 3 6 12 हो गया एडिशन, और 6 2 जा 12 हो गया। क्लियर है बात? तो ये दोनों ही परफेक्ट नंबर बन जाएंगे। आगे देखिए 1 है फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये हम कर ही चुके हैं कि हर किसी के फैक्टर में हम 1 तो लेते ही लेते हैं, और ये आपके ट्रू फॉल्स में भी था, जिसमें मल्टीपल दे रखा था वो रॉन्ग स्टेटमेंट था। यहाँ पर ये फैक्टर बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखा है कि फैक्टर ऑफ एवरी नंबर ये 1 होता है। 25 फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 5, 5 का फिफ्थ मल्टीपल 5 5 या 25, तो ये वाला आपका F हो जाएगा। क्लियर है बात? आई होप सो सारे स्टेटमेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो गया है। अगर आपको समझ में आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।